और दोस्तों क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपकी एक कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। वो क्या कन्फ्यूजन है? वो है आपके पैसों की सुरक्षा। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लगता है वो अपना थोड़ा सा दिमाग चलाने का प्रयास करते हैं म्यूचुअल फंड और एसआईपी में। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जैसे मान लीजिए उनके पास कहीं से पैसा आया, जैसे कोई प्रॉपर्टी बिकी या रिटायरमेंट का फंड आया या कहीं से भी पैसा आया लमसम अमाउंट। मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास 50 लाख रुपए आता है। अब क्या होगा कि उसके पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं इस वाले पैसे को सही से इस्तेमाल करने के। तो एक तो वो क्या कर सकता है, 50 लाख रुपए से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जमीन जायदाद कोई घर बना सकता है और उसको रेंट पे देके एक नियमित आय बना सकता है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो घर है, ये उतना ज्यादा आपको रिटर्न नहीं दे सकते जितना आपको म्यूचुअल फंड देगा। अब बहुत सारे लोग इस बात पे बहस करने लगेंगे। वो कहेंगे कि मैंने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 20 साल पहले खरीदी थी, आज वो 10 करोड़ हो गई। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आज से 3 साल बाद ये 10 से 20 हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट एक समय के बाद बढ़ता है फिर शांत हो जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये वाली भ्रांति भी आती है। वो क्या करते हैं कि अपने कैपिटल को सुरक्षित करने के लिए क्या दिमाग चलाते हैं कि भाई 50 लाख रुपए आया है, एक काम कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए यदि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, तब तो भाई क्या हो सकता है, बहुत घाटा हो सकता है, कहीं नीचे आ गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया। तो वो एक अपना दिमाग चलाएंगे कि 50 लाख रुपए की पहले कर देंगे किसी ऐसे बैंक में एफडी जो मतलब ज्यादा ब्याज दे रहा होगा। जैसे आप एसबीआई में जाओगे तो वहां कम ब्याज मिलेगा, लेकिन कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है या कहीं पे भी चले जाएंगे वहां पे 1-2% ब्याज ज्यादा मिल जाएगा। और जो वो ब्याज होगा उस ब्याज से क्या करेंगे, वो एसआईपी करेंगे। और उन्हें लगेगा कि इससे क्या हो गया कि उनका जो कैपिटल है बड़ा वाला 50 लाख, वो भी सुरक्षित हो गया और साथ में जो उनको ब्याज मिल रहा है उससे एसआईपी हो रही है। यानी वो अपना दिमाग चलाते हैं और इसी दिमाग चलाने के चक्कर में वो अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं, आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूं। दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप जितना ज्यादा दिमाग चलाओगे म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में, आप उतना ही कम पैसा बनवाओगे। मैं क्या बोल रहा हूं, उतना ही कम पैसा आपके पास आएगा। और जितना सिंपल चलोगे, सिंपल का मतलब भाई 50 लाख रुपए आया है, चुपचाप 50 लाख एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगा दिया। अगर अगले दिन बाजार गिरता है कोई बात नहीं, हम शांत बैठे रहेंगे, हमें ना कोई बात की चिंता है ना डर है। हम ये फालतू का दिमाग नहीं चलाएंगे कि 50 लाख रुपए पहले एफडी कर ली, फिर 50 लाख रुपए से एफडी के ब्याज से हर महीने एसआईपी की और फिर जाके वो वेल्थ बन गई। तो आज मैं ये दोनों की कैलकुलेशन दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि देखो कितना बड़ा नुकसान होता है इस वाली कैलकुलेशन से। तो चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं। कौन कौन से व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति। एक व्यक्ति है ए व्यक्ति, हम यहाँ पे एक व्यक्ति ले लेते हैं और दूसरा व्यक्ति है बी। पहले हम ए वाले का दिमाग चलाते हैं। ए व्यक्ति बहुत ज्यादा दिमागदार है, ये अपना ज्यादा दिमाग चलाता है। इसने क्या किया कि 50 लाख रुपए इसके पास कहीं से आया, कहीं से भी मतलब रिटायरमेंट से आ सकता, कोई प्रॉपर्टी बिकी, कुछ भी। अब उसको म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाना है, तो वो क्या करेगा कि इस 50 लाख रुपए को, ये है उसके पास 50 लाख रुपए, वो क्या करेगा इस 50 लाख रुपए को पहले किसी एफडी बैंक में जाएगा, कोई ऐसे बैंक में जहां पे थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा चल रहा हो। जैसे अभी इंटरेस्ट रेट सबसे हाईएस्ट चल रहा है 8 तो मान लेते हैं वो कहीं पे ऐसी जगह चला गया जहां पे 8.1 एफडी का ब्याज मिल रहा है। अब उसने एक कैलकुलेशन निकाली कि 50 लाख रुपए का 8.1 मतलब साल का ब्याज हुआ कितना, 4,05,000, और महीने का ब्याज आ गया उसका कितना, करीब 33,750। अब वो क्या करेगा, इस 33,750 रुपए से क्या करेगा, एसआईपी करेगा। एसआईपी कितने की करेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एसआईपी करेगा 33,750। अब मैं आपको 5 म्यूचुअल फंड का डेटा दिखाऊंगा। म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं स्मॉल कैप, कौन कौन सा है? पहला है निपॉन, दूसरा है एसबीआई, तीसरा है एचडीएफसी, चौथा है, एक्सेस नहीं रहेगा क्योंकि मुझे 15 साल का डेटा दिखाना है, एचडीएफसी, एसबीआई, चौथा है कोटेक और पांचवा है डीएसपी।
डीएसपी स्मॉल कैप। अब इसने क्या किया कि इस पांचों म्यूचुअल फंड में एसआईपी की, कितने रुपए की? 33,750। क्यों? क्योंकि उसके पास 33,750 रुपए का ब्याज आ रहा है। और ये वाले 50 लाख रुपए भाई एफडी में सुरक्षित हो गए। ये वाले काय में सुरक्षित हो गए? एफडी में। अब उसने ये दिमाग लगाया कि भाई 33,750 रुपए की एसआईपी की, मान लेते ये चीज उसने 15 साल तक की होती एसआईपी, कितनी? 15 साल तक। तो आज उसका क्या है हालचाल, आज हम देखते हैं। देखिए चलिए, पहले हम क्या करेंगे, एसआईपी वाले का लिख लेंगे यहाँ पे एसआईपी। अब हम देखते हैं पहले एसआईपी, निपॉन ने कितना पैसा बनाया अगर ये चीज की होती, एसआईपी चलाई होती। ये आप देख सकते हैं डेटा, ये आया निपॉन। निपॉन का क्या है, निपॉन ने पैसा बनाया कितना? 4,26,99,736, 4.26 करोड़। वाह, उसने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और 4.26 करोड़ बना लिए। एसबीआई स्मॉल कैप में कितना बना? एसबीआई का ये है नीचे 3.56 करोड़, इसने भी 3.5 करोड़ बना लिया। एचडीएफसी स्मॉल कैप ने कितना बनाया? एचडीएफसी स्मॉल कैप ने बनाया 2.90 करोड़। कितना बनाया? 2.90 करोड़। कोटक स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप ने कितना बनाया हम देख लेते हैं। कोटक स्मॉल कैप ने बनाया 2.88 करोड़, 2.88 करोड़। और लास्ट है हमारा डीएसपी स्मॉल कैप, इसने कितना बनाया? डीएसपी स्मॉल कैप ने बनाया 3.19 करोड़, 3.19 करोड़। और 50 लाख रुपए ये वाले उसके सुरक्षित ही हैं। तो उसने सोचा कि वाह यार, कितना अच्छा पैसा बना लिया मैंने अपने ये वाली वेल्थ भी बना ली, और मैं अपनी जो शुरुआत की 50 लाख कैपिटल थी वो भी उसने बचा ली। तो बहुत खुश हो गया ये ए नाम का व्यक्ति। ये उसका दिमाग चला ना। अब बी वाला व्यक्ति क्या था, ये ज्यादा दिमाग नहीं चलाता था। इसने क्या किया, इसके पास 50 लाख थे, उसने क्या किया, सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर दिया, लमसम कर दिया इन्हीं म्यूचुअल फंड में। मान लेते हैं किसी म्यूचुअल फंड में लमसम कर दिया, और कुछ नहीं किया, कोई एफडी ब्याज नहीं, कुछ नहीं, सीधा 50 लाख क्या किया, डाल दिया एक बार और भूल गया। 15 साल बाद देखिए जैसे जेत इनके बने। अब हम निपॉन का लमसम देख लेते हैं। ये लमसम निपॉन ने पैसा बनाया 7.78 करोड़। कितना बनाया? 7.78 करोड़। वाह। एसबीआई ने कितना बनाया लमसम में? एसबीआई ने बनाया 6.27 करोड़। कितना बनाया? 6.27 करोड़। एचडीएफसी स्मॉल कैप ने कितना बनाया? एचडीएफसी स्मॉल कैप ने बनाया, ये तो एसआईपी का है लमसम का, एचडी में 3.74 करोड़। कितना बनाया? 3.74 करोड़। कोटक स्मॉल कैप ने कितना बनाया? कोटक ने बनाया 3.89 करोड़, 3.89 करोड़। और डीएसपी स्मॉल कैप ने कितना बनाया? डीएसपी ने बनाया 4.82 करोड़, 4.82 करोड़, 4.82 करोड़। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जो 7.78 करोड़ लगा ना, ये 50 लाख हटा के है, ये प्रॉफिट है केवल। 50 लाख लगा, आप जोड़ दो इन सब में तो और ज्यादा है। आप देखो मैंने कौन सी एंट्री लिखी, ये वाली प्रॉफिट वाली एंट्री लिखी है। आप देखो क्यों, क्योंकि आपका ये वाला 50 लाख इसमें भी क्या है, सुरक्षित है ना अलग, और इसीलिए मैंने लमसम में भी अलग मान लिया 50। तो ये प्रॉफिट है, और ये जो एसआईपी का ब्याज से एसआईपी हुई तो ये वाला प्रॉफिट हो गया। यानी 50 लाख रुपए अलग है आपके पास दोनों। समझ रहे बात को? तो आप देखो कितना अंतर है, 50 लाख अलग, कहाँ 7.78 और कहाँ 4.26, कहाँ 6.27 और कहाँ 3.56, कहाँ 3.74, कहाँ 2.90 और कहाँ 3.89 और कहाँ 2.88 और कहाँ 4.82 और कहाँ 3.19 करोड़। और साथ में अभी इसमें और भी घाटा है, मैं बताऊंगा। आपने डायरेक्ट ये वाले जो पैसा बना आपका लमसम वाला, ये ज्यादा फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा। एफडी वाले में क्या होगा, ये तो ब्याज से मैंने निकाल दिया, अभी इसमें 30% टैक्स भी देना पड़ेगा अगर 30% मतलब ब्रैकेट में हो, तो साथ में और रिटर्न कम हो जाएगा, क्योंकि ब्याज में भी तो टैक्स लगेगा ना। तो ये वाला भी नुकसान हो गया एक प्रकार से। इसीलिए मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं कि ये जो फालतू का जो दिमाग चला रहे हैं ना, कि ये पहले हम 50 लाख एफडी में डाल दें और फिर एफडी का ये ब्याज से एसआईपी कर लें, या हम 50 लाख रुपए को सीधे 20 साल में आराम आराम से डाल दें,
ये सब फालतू की बातें हैं, इससे आपका पैसा कभी नहीं बढ़ेगा। आपके पास जब भी पैसा आया है आप लमसम लगाइए, मार्केट गिरने का इंतजार मत कीजिए कि भाई ये मार्केट आज गिरेगी तो हम आज पैसा लगा देंगे। अगर इंतजार करते हो तो केवल इंतजार ही करते रह जाओगे, कोई भी फायदा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास जब भी पैसा आया है मैंने हमेशा म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, कभी भी मार्केट गिरने का इंतजार नहीं किया। और जब मार्केट गिरता है और यदि पैसा नहीं होता है तो चुपचाप बैठा रहता हूँ, क्या करूंगा भाई, किसी के पास पैसा थोड़ी ना होता है। आप मार्केट के गिरने से ज्यादा डरो मत। देखो मार्केट क्रैश होना एक स्वभाव है बाजार का, और ये होगा। ये आप ये मत सोचो कि ये ऐसा हो गया वो हो गया, अरे यार मैंने गलत टाइम पे निवेश कर दिया, ये कर दिया। आप 10-15 साल एक बार रुको तो, आप इंतजार तो करो 10-15 साल, फिर देखो कितनी वेल्थ बनती है। वैसे पहले इंतजार तो करो 10 साल 15 साल। आप तो केवल निवेश करो, जब भी पैसा आए निवेश करो निवेश करो। ये सब फालतू का दिमाग नहीं चलाना कि भाई अभी तो सोना ने अच्छा रिटर्न दिया, क्या स्मॉल कैप छोड़ के सोने में चले जाएं। चले जाओ, अब क्या है, वो तो बढ़ गया ना। पहले पता होता तो तुम पहले लगाते ना सोने में। अगर हर व्यक्ति ऐसा कर पाता तो भाई आज सारा व्यक्ति अमीर हो जाता जिसे पता होता। अब क्या मालूम तुम यहाँ से स्मॉल कैप से निकल के सीधे चले गए सोने में, और सोने ने रिटर्न नहीं दिया, स्मॉल कैप यहाँ से उठने लग गया, फिर क्या करोगे? ना ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, बीच में फंस जाओगे। कुछ मत करो, अभी स्मॉल कैप नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल मत बढ़ने दो। आप लमसम करते जाओ, लगाते जाओ, एसआईपी जा रही जाने दो, लमसम पैसा है तो लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस दिन वो चलेगा ना, सोना, चांदी, लार्ज कैप, मिड कैप, ये फ्लेक्सी कैप सब पीछे हो जाएंगे, सब पीछे हो जाएंगे, चिंता मत करो। ये आसपास के और जो बाजार है अमेरिका में सब पीछे होंगे, टेंशन मत लो। एक बार बस इंतजार करो बढ़ने का। बाकी आप जब तक निवेश करते जाओ, आपको मौका मिल रहा, बाजार आपको मौका दे रहा है कि आप पैसे डालते जाओ, अपनी निवेश की जो वैल्यू है वो बढ़ाते जाओ, इन्वेस्टेड वैल्यू को बढ़ाते जाओ। करंट वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक बढ़ेगी जब भी बुल रन आएगा, चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि ये फालतू का दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। चुपचाप जो सीधा तरीका है वही अपनाना चाहिए, उसी में सबसे ज्यादा फायदा होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।